नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम काका आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के 5वीं कड़ी के रूप में है। और इस 5वें भाग में हम बात करेंगे विश्वास और अंधविश्वास के बारे में। विश्वास और अंधविश्वास ये दो एक ही सिक्के के पहलू हैं और इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे जादूगर है तो जादू दिखाता है तो वो किस प्रकार एक विज्ञान के रूप में विज्ञान का सहारा लेकर दिखाता है, तो वो एक विज्ञान है, विश्वास रूपी है, विश्वसनीय है। लेकिन यदि दूसरी ओर वही जादूगर या दूसरी प्रकार की विद्याएं जैसे सिद्धियों के द्वारा, तंत्र जंत्र मंत्र विद्या द्वारा इस प्रकार काला जादू है, ये सारे इनके रूप में दर्शाता, तो वो एक अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। तो इन दोनों पर ही आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि ये मेरा विज्ञान और आध्यात्मिकता का 5वां और आखिरी भाग है। क्योंकि वैसे तो वीडियो नए बन सकते हैं और भी बना सकता था, लेकिन मैंने देखा है कि आप कहीं ना कहीं द्वेष, ईर्ष्या या अन्य कारणों के शिकार हैं। इस कारण मुझे भी आप इतने लाइक और कमेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अब मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब इस लॉकडाउन का ये मेरा आखिरी वीडियो है। और हो सकता है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि हो सकता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी में 90% जानकारी आपको पहले से ही मालूम है, लेकिन फिर भी कम से कम मैं 10% भी नई जानकारी उपलब्ध करवा सकता हूँ, तो भी वो आपके लिए भी अच्छा है। और मैं भी सोचता हूँ कि मैंने कुछ न कुछ आपको कुछ नया सिखाया है। तो आप लगातार इसको सुनते रहिए और समझते रहिए कि भाई किस प्रकार विज्ञान और आध्यात्मिक है और साथ साथ चलते हैं। क्या कारण है कि हम इसको समझने में कहाँ तक विफल होते हैं, कहाँ तक सफल होते हैं, क्यों हम इन दोनों को मानते आ रहे हैं, तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इन सब से चर्चा करते हैं। तो चर्चा से पहले यहाँ बता देते हैं कि भाई ये सारी जानकारियां अथर्ववेद वेदों से चली आ रही है। उनमें भी कुछ दिव्य मंत्र होते थे। आप देखोगे कई रामायण है तो कई प्रकार के जो तीर चलते थे वो भी इन सिद्धियों से, इन्हीं मंत्रों के कारण चलते थे। तो ये मंत्र तंत्र है वो कोई आज का नहीं है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। भगवान शिव को मंत्र का ही देवता माना जाता है, इसलिए इनकी रचना करने के पीछे सभी इन्हीं मंत्रों की सृष्टि रचने की और इसका संचालन करने की, इनके संहार करने की या इसका प्रतिपालन करने की, सभी में कुछ न कुछ मंत्र और सिद्धियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं भाई ये मंत्र सिद्धियां किस पर कार्य करती है, किस पर नहीं करती है, तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक का। पहला भाग है विश्वास। विश्वास का मतलब है कोई चीज जो सही है, सटीक है, जानकारी देती है। विश्वास ज्यादातर विज्ञान पर आधारित होता है और अंधविश्वास है वो आदमी पर, कलाओं पर, सिद्धियों पर, तंत्र मंत्र विद्या पर या झूठे दावों पर सिद्ध होता है। तो विज्ञान हमेशा सच या प्रमाण के साथ प्रस्तुत की जाती है, अंधविश्वास हमेशा धोखे और फरेब के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो विश्वास की बात करते हैं और ये विश्वास है, ये भी एक सिक्के के ही दो पहलू है। विश्वास और अंधविश्वास दोनों साथ चलते। जैसे हम सिक्के को देखते हैं, यदि सिक्का कहीं जमीन पर पड़ा है तो सिक्के का जो ऊपरी भाग देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसके नीचे वाला भाग कैसा है या नीचे वाला भाग किस प्रकार है या नहीं है। हमें केवल वही दिखाई देता है, हम उसी की कल्पना कर सकते हैं। तो सिक्के का ऊपरी भाग देखते हैं कि भाई यहाँ इस प्रकार का इतने रुपए का सिक्का है। यदि उसको उलट दे तो ये हम पता लगा सकते हैं ये भारत का है या किसका है, इस पर क्या दूसरे भाग पर क्या है। यदि उसमें से एक भाग को हटा दें तो वो पूरा सिक्का ही खोटा हो जाता है। तो इसी प्रकार हम ना तो अंधविश्वास को हटा सकते हैं हमारे जीवन से, ना विश्वास को हटा सकते हैं। दोनों लगातार साथ साथ चलते हैं। जिस प्रकार जादूगर होता है, जादूगर क्या करता है, सिर्फ हाथ की कलाओं का एक नमूना पेश करता है, लेकिन हमें वो लगता है कि वो जादू कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का जानकारी है वो क्या है कि विज्ञान, वो विज्ञान पर आधारित या अपनी कलाओं पर आधारित या अपने खुद के विश्वास के दम पर वो हम लोगों को वो जानकारी है, वो सिक्के का वो दूसरा पहलू नजर नहीं आने देता है जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक पहलू देखते हैं, हाथ से फूल निकाल दिया, कबूतर निकाल दिया, तो हम कबूतर को देखते हैं, लेकिन वो हमारे ध्यान को भटकाता है और किस प्रकार दूसरे हाथ से वो कबूतर लाकर वहां पर पेश करता है, वो चीजें हम नहीं देख पाते हैं। तो ये चीजें सारी हाथ की सफाई की होती है, लेकिन फिर भी हम
उसको एक जादू के नजरिए से देखते हैं। तो जादू के बारे में बता दे। जादू की शुरुआत बोस वेसल में कार्नुलास बंदरगाह है, उस बंदरगाह पर एक संग्रहालय बना हुआ है, म्यूजियम, जिसके अंदर तंत्र मंत्र और जादू से संबंधित लगभग 7000 पुस्तकों का संग्रह है। और इन संग्रहों के अलावा यदि हम आधुनिक जादू की बात करते हैं तो आधुनिक जादू है वो 1840 से शुरू हो चुका है और यह शुरू हुआ था पेरिस में एक थिएटर के रूप में। उस थिएटर में कलाकार है वो विज्ञान से संबंधित या अपनी हाथ की कलाओं से संबंधित कुछ अलग तरह की वस्तुएं करते थे और कुछ वस्तुओं को छिपाकर लोगों को इस तरह दिखाया जाता था जैसे ये किसी प्रकार का जादू कर रहे हैं। तो इसी आधार पर धीरे धीरे ये थिएटर है अलग अलग विज्ञान की जिस तरह खोजें होती गई उनको सम्मिलित करता गया और आज नए एक जादू के रूप में दिखाया जाता है, जिसके अंदर व्यक्तियों को हवा में ऊपर तक उछाला जा सकता है, उठाया जाता है या उनके दो दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। इन सब के पीछे सिर्फ हमारी आंखों का धोखा होता है और हाथ विज्ञान का होता है। जैसे लड़की को हवा में ऊपर उठाते हैं तो उसके पीछे क्या होता है कि जिस प्लेट पर उसको सुलाया जाता है उसके नीचे एक बड़ा चुंबक का प्लेट होता है और चुंबक के प्लेट को इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत से जोड़ा जाता है। जब उसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं तो चुंबक है वो क्या करती है, उसको प्रतिकर्षित करती है इलेक्ट्रॉनों को, तो वो चुंबक के उसको दूर फेंकने का काम करती है, अपने से ऊपर उठाने का काम करती है। जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाते हैं और वो उस प्लेट को दूर हटाती जाती है और प्लेट पर जो लड़की या कोई व्यक्ति सोता है वो भी उस तरह हवा में ऊपर उठता जाता है और इस तरह वो उसमें से रिंग घुसाकर आपको बता देता है कि भाई ये वाकई में उसके ऊपर है, हवा में अदर है। लेकिन इन सब के पीछे आपको पता होगा इन सब को पर्दे में ढका जाता है, ज्यादातर खेल अंधेरे में दिखाए जाते हैं ताकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो काले धागों से लटका कर रखी जाती है तो वो धागे आपको नजर नहीं आने चाहिए। किसी में कुछ विशेष प्रकार के कांचों का और किसी में कुछ विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए ताश के पत्तों का या अन्य डंडों का जो इतने से गुटके होते बटन दबाते और एक डंडे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पर आधारित है और विज्ञान का सहारा लेकर ये हमें हमारे मनोरंजन के लिए सिद्ध करी जाती है और हम भी इनका लुत्फ उठाते हैं। तो इस तरह ये जादू लगातार आगे बढ़ता चलता रहता है। अब हमारा दिमाग क्या करता है, उन्हीं चीजों को सोचता है जो हमें दिखाई देती है, उसके पीछे के भाग को हम कभी नहीं देखते। हम जो देखते हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं और उसी को मानना शुरू कर देते हैं। तो ज्यादा हम यदि उसके पीछे प्रमाण को नहीं खोजते हैं तो हम उसको अंधविश्वास की श्रेणी में रख देते हैं। यदि हम उसके प्रमाण या सत्यता पर जाते हैं तो अब हम उसको विश्वास में लेते हैं कि भाई ये विश्वसनीय है बात, तब हम उसको झूठा भी साबित कर सकते हैं। इसलिए जादूगर हमेशा कहेगा पीछे से आगे आ जाओ, सबको अपने सामने रखता है वो और हर बार कुछ न कुछ बोलता रहता है, इधर देखो मैं ये, वो नहीं करेगा, वो चीजें बोलेगा, मैं ये इस खोपड़ी में से आग निकालूंगा। अब खोपड़ी में से वो आग नहीं निकलेगा लेकिन आपका ध्यान खोपड़ी की तरफ होगा, तब तक वो दूसरे हाथ से या अन्य प्रकार से वो अपने साधन पर प्रयोग कर लेता है, फिर चेंज कर लेता है कि मैं अब खोपड़ी में से आग नहीं निकालूंगा, अब तो कहीं से और से आग निकालूंगा, इस तरह। तो वो वापस चीजों को चेंज करता रहता है। तो ये चीजें वो अपने कलाओं के कारण करता है। तो हम किस प्रकार इसको विश्वास में लेते हैं, क्या ये वाकई में विश्वसनीय है? तो इसका एक में मेरे को छोटी सी कहानी याद आ गई, बता देता हूँ। तो इसी दूसरे पहलू को समझने के लिए एक मेरे को छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक बार एक व्यक्ति के पास कोई कमाई का साधन नहीं बचा, एक गधा था, वो मर गया। तो वो बेचारा एक बार मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए गया। एक जगह पर एक मंदिर बना हुआ था शानदार, वहां पर माथा टेक कर मन्नत मांगी और वहां के पुजारी से मिला और कहा कि महाराज मेरे लिए कुछ आप अच्छा कर सकते हो, मेरा एक गधा था प्रिय, वो खत्म हो गया, आप मेरी कुछ मदद कर सको तो महाराज ने कहा भाई वहां पर एक गधा खड़ा हुआ मेरे पास, तो उसको ले जा तू। वो व्यक्ति उस गधे को लेकर वापस अपने काम काज में चला गया। गधा भी मेहनती था और बड़े अच्छे तरीके से उसका वापस गुजारा शुरू हो गया। अब कुछ दिनों के बाद वो गधा भी उसका मर गया तो उसने सोचा यार महाराज ने हमें दिया कोई चमत्कारी गधा होगा, तो उसने उसकी एक कब्र खोदी और कब्र के ऊपर मजार बनाकर वहां पर फूल वगैरह चढ़ाकर और माथा टेक कर कुछ शौक मनाने के लिए बैठ गया।
और वहां से आम रास्ते निकल रहा था, तो लोगों ने भी आवाजाही करते समय देखा भाई कोई बड़ा फकीर होगा या किसी अन्य की दरगाह होगी, मन्नत मांग रहा होगा बेचारा। तो उन्होंने भी मन्नत मांगनी शुरू कर दी। लोग निकलते, मन्नत मांगते, कुछ पैसे चढ़ाकर चले जाते। जब वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद उठा तो देखा भी पास में कुछ पैसे, सिक्के वगैरह, नोट वगैरह रखे हुए। तो उसको लगा यार गधा कितना अच्छा था, उसने जीते जी तो काम से मेरे को पैसे या आर्थिक मदद की, मरने के बाद भी मेरी मदद कर रहा। तो उसने वहां से कुछ लोगों की मन्नतें पूरी भी हो गई। अक्सर हम जो चाहते हैं तो कुछ चीजें अपने आप ही पूरी हो जाती है। हम सोचते हैं उन्होंने हमारी मन्नत पूरी कर दी इस तरह, तो कुछ मन्नतें पूरी हो गई। तो उन्होंने उस चमत्कारिक समझ लिया और वापस आकर कुछ बड़ा चढ़ावा शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। अब धीरे धीरे उस मंदिर के चारों ओर लोग आने लगे, परिक्रमा करने लगे। इस तरह उसका एक बिजनेस बन गया, धंधा बन गया, उसको बड़ी आमदनी होने लगी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं उन महाराज का शुक्रिया अदा करके आ जाऊं, जिनकी वजह से मैं आज ये अपने सारे जीवन की वापस एक अच्छे पथ पर चलना शुरू कर दिया हूं। तो वो व्यक्ति उन महाराज का शुक्रिया अदा करने के लिए गया जिन्होंने उनको गदा दिया था। वहां मंदिर में इससे दुगुनी चौगुनी भीड़ थी। तो वहां जाकर उन्होंने कहा महाराज मत्था टेका और कहा कि आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो गदा दिया था वो जीते जी भी मेरी मदद की और मरने के बाद और ज्यादा मदद कर रहा है। तो आप बताइए आपने ये चमत्कारी गदा मिला कहाँ से था? तो महाराज ने कहा मूर्ख, वो गदा जो मैंने तेरे को दिया था वो मेरे पास छोटा बच्चा के रूप में था। गदा तो फिर बन गया, तू कुछ समय बाद आया इसलिए। और ये जो मंदिर देख रहा है, ये मंदिर किसी महात्मा या महाराज का नहीं है या पीर फकीर का नहीं है। ये जो तेरे को गदा दिया उसी गधे की माँ का है, और वो भी इसी तरह मर गई थी। मैं भी तेरी तरह ही बैठा था। लोगों ने इसको इस प्रकार एक मजार समझ लिया और यहाँ पर मंदिर और खड़ा हो गया। तो ये लोगों के विश्वास पर, लोग जो देखते हैं वो कभी दूसरे पहलू पर नहीं देखते हैं कि भाई ये किसी फकीर की है या किसी साधु संत की है या गधे की है। उन्होंने उसको नहीं देखा, उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उसके आधार पर विश्वास कर लिया। तो ये एक घटना बताती है कि हमें हर चीज के दोनों पहलू देखने चाहिए। हर घटना के दोनों जब पहलू देखेंगे तभी हमें अंधविश्वास और विश्वास में फर्क महसूस होगा। व्यक्ति में भी गुण दुर्गुण होते हैं और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे महाभारत का एक प्रसंग आता है तो उसमें कृष्ण से पूछा जाता है कि प्रभु ये अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही तो देवत्व है, फिर भला इनमें इतना फर्क कैसे? तब कहा जाता है कि इस फर्क के पीछे कारण होता है, वो होता है सलाहकार का। जैसे हम किसी खेत में गाजर बोते हैं, गाजर एक मीठे पानी में भी बोते हैं और एक खारे पानी में बोते हैं। अब दोनों गाजर एक ही प्रकार के, एक ही पौधे के बीज से लिए हमने और एक ही जगह बोई, बस उनको पानी या उनकी खुराक है वो कैसी दे रहे थे हम। एक को खारी दे रहे थे इसलिए उस गाजर का स्वाद खारा आया, और दूसरे को मीठे पानी से सिंचा इसलिए उसके अंदर मिठास थी। इसी प्रकार इनके सलाहकार कौन थे? अर्जुन का सलाहकार कृष्ण थे और दुर्योधन के शकुनी। तो इस प्रकार जो सलाहकार थे उनके आधार पर उनके अंदर ये गुण और दुर्गुण आ गए थे, वरना होते तो सारे एक ही आत्मा और परमात्मा। आत्मा तो किसी में भेद करती नहीं, तो वो परमात्मा की भेजी हुई आत्मा है। तो इस प्रकार सबके अंदर वो तो फिक्स है, लेकिन उसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो उसके पोषण के आधार पर होता है। तो हमें भी अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है। यदि हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारा प्रभाव भी ऐसा ही होगा, और यदि हम बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो हम उनके अनुरूप ढलना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ हमारे सलाहकार पर निर्भर करता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा सलाहकार कौन है। अब बात करते हैं हम अंधविश्वास की। तो अंधविश्वास की शुरुआत वैसे एक साधु की कहानी से मानी जाती है कि भाई एक साधु था, उसके पास एक बिल्ली थी। तो बिल्ली को पालने के बाद अक्सर जब भी वो ध्यान वगैरह करता या पूजा अर्चना में बैठता तो वो बिल्ली घर के अंदर तोड़ फोड़ करती, बर्तन गिरा देती, सबसे परेशान हो गया साधु। तो जब भी साधु ध्यान करता तो क्या करता, वो अपने पास उस बिल्ली को बांध कर रखता एक पेड़ से, ताकि बिल्ली जब तक बैठी रहेगी, बंधी हुई रहेगी, तो मेरा ध्यान भी आसानी से लगा रहेगा। और इस प्रथा को चलते चलते एक दिन साधु महाराज है वो गुजर गए और बिल्ली है वो भी वहां पर बंधी रही। तो
तो कुछ शिष्य थे जो उनके, वो ध्यान करने के लिए आए, तो उस बिल्ली को खोल दिया। अब वो खोल दिया, लेकिन एक परंपरा चली गई कि वो शिष्य थे, वो ध्यान लगाते थे और कभी ध्यान लगता नहीं लगता, तो उन्होंने सोचा यार ध्यान क्यों नहीं लग रहा। फिर उनको याद आया, अरे ध्यान लगने के लिए हमें तो गुरु महाराज के जो परंपरा चली आ रही उसको निभाना पड़ेगा। गुरु महाराज हमेशा एक बिल्ली को बांध कर रखते थे, तब वो बिल्ली ध्यान लगाने में मदद करती थी। तो ये उन्होंने भी वहां पर बिल्ली बांध कर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उस ध्यान प्रक्रिया को अभ्यास होने के कारण ध्यान लगना शुरू हो गया। तो होते होते उन्होंने फिर उसको एक विश्वास मान लिया कि जब कभी भी यदि भगवान का ध्यान लगाना हो तो अपने पास एक बिल्ली अवश्य बांध कर रखो, इससे ध्यान लगाने में सुविधा होती है। तो वो एक विश्वास से अंधविश्वास की ओर चला गया। तो इस तरह रास्ते अक्सर मुड़ते चले जाते हैं। तो अंधविश्वास से तो ये दुनिया भरी पड़ी है। आज यदि बात करें तो हर घर में अंधविश्वास से संबंधित, चाहे वो आप बिजनेस करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, उसमें अंधविश्वास से संबंधित कुछ चीजें लगातार रहती है और इनसे हम कभी नहीं छूट पाते हैं। और इन चीजों को, ठीक है, इन चीजों के कारण हमारे मन में कुछ विश्वास या तसल्ली रहती है, तो हम सोचते हैं ये अच्छा है। जैसे किसी घर में जाओ, घोड़े की नाल टंगी मिलेगी आपको, नींबू लटके मिलेंगे, चाहे दुकान हो, बिजनेस शुरू करते हो या कोई कार्य करते हो, तो हम क्या करते हैं, नदी के अंदर सिक्के फेंकते हैं। तो सिक्के फेंकते हैं तो क्या होता है कि इससे काम में सफलता मिलती है। तो ये सफलता, इन सब के पीछे भी विज्ञान का ही हाथ था। लोग सिक्के फेंकते थे पीतल के, वो कीटाणु और जीवाणुओं को क्या करते थे, अपने नीचे पानी के पेंदे में जमा देते थे या उनका खात्मा करते थे। आजकल सिक्के कैसे आते हैं, स्टील वगैरह के आते, पहले तांबे वगैरह के आते थे, अब स्टील के आने लगे, मिक्स रूप में मिश्रित सिक्के आ रहे हैं। तो इनसे क्या होता, इनसे वो प्रभाव होता नहीं, तो ये पानी में फेंकने से भी बिल्कुल व्यर्थ हो जाते। इनसे किसी प्रकार की कोई सफलता की कामना है। सफलता सिर्फ कर्म पर निर्भर करती है। आप यदि कर्म करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि नहाने वाले पानी से सफलता नहीं मिलती। सफलता इस पसीने से निकले पानी से मिलती है। तो इसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। केवल किसी चीज के मांगने से इस प्रकार सफलताएं नहीं मिलती है। वरना हर घर में मंदिर और हर घर में अलग अलग भगवान है। और आजकल तो देखा जाए तो टीवी पर बैठे सारे लोग हैं, उन्हीं को ही भगवान बनाया जा रहा है। तो सभी भगवान है, सभी अवतार, मनुष्य को अब भगवान मानना शुरू कर दिया। तो क्योंकि वो उनके पीछे जांच पड़ताल नहीं करते हैं, उनके वास्तविकता को समझते नहीं है, और इस प्रकार हर व्यक्ति को भगवान समझने लगे। तो हम इनके पीछे कारण क्या होता है, जैसे नींबू है, तो नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। तो वो सिट्रिक अम्ल क्या करता है, कीड़े मकोड़े, इन चीजों को, या छोटे सूक्ष्म जीव है, रोगाणु है, उनको खत्म करने का काम करता है। इसलिए नींबू लटका के रखते थे। तो अब उसको एक परंपरागत बना लिया। तो इस प्रकार ये चली गई परंपरा के भी। इससे क्या होते हैं कि बुरी नजर नहीं लगती है। तो इस प्रकार चलते चलते अंधविश्वासों की यदि बात की जाए तो एक लंबी लिस्ट बन जाती है। इतने सारे अंधविश्वास हम झेल कर बैठे हैं। घर में कांच टूट गया तो अंधविश्वास हो गया, रात को सफाई नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी नहीं आती है। तो इनके पीछे कारण क्या होते थे कि भाई कांच टूट गया या जो सफाई नहीं करते हैं, तो इसका कारण यह होता था कि यदि कांच टूट गया और सफाई कर भी रहे रात को, तो उस सफाई में हो सकता है कुछ कांच के टुकड़े रह जाए, तो वो पैर में चुभने या अंधेरे में हाथों में लगने का डर रहता था। ये बातें पुरानी इसलिए है क्योंकि उस समय विद्युत का इतना नहीं था कि भाई लाइट है, हम रोशनी में झाड़ू लगा सकते हैं, प्रकाश इतना हमारे पास था नहीं। तो इस कारण वो उस समय होती थी। अब तो हम कर सकते हैं, सफाई रात को भी चलती है। तो इस कारण वो लोग अपनी समझदारी से इन चीजों को बनाते थे और आने वाली पीढ़ियां उनको सीखते सीखते एक अंधविश्वास की श्रेणी में लेके आ जाती थी। कुछ लोगों की कीमती चीजें हैं, रात में दिखाई नहीं देती, यदि झाड़ू निकाले तो कीमती चीजें भी बाहर चली जाती है। मान लो किसी की कान की बाली गिर गई, नहीं मिल रही और झाड़ू के साथ निकल जाती, इसलिए कहते थे रात को झाड़ू मत लगाओ, दिन को लगाओगे तो हो सकता है उस कचरे में क्या क्या है, वो चीजें भी सेफ है, वो भी मिल जाती थी। बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ, छींक कर दी किसी ने, रुक जाओ, काम नहीं होने वाला आपका। किसी ने पीछे से आवाज लगा दी, रुक जाओ, काम नहीं होने वाला आपका। तो इस तरह के अंधविश्वासों से क्या सारे काम रुक जाएंगे? उल्लू बोल रहा है रात को तो उस घर में मृत्यु हो जाएगी। किसी के ऊपर से बिल्ली कूद गई तो
तो उसकी मृत्यु कहते हाथों हाथ हो जाती है। अब मैं 3-4 साल से बिल्लियों को पाल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर से पता नहीं कितनी बार बिल्लियाँ ऊपर से गुजरती है, टांगों के बीच से गुजरती है। तो इस तरह यदि मेरी मृत्यु होती तो कब की हो जाती। तो मैं तो इन चीजों को नहीं मानता हूँ, और जो मानता है वो तो डर डर रहा है, भय के कारण ही मर जाता आधा। तो जिसकी मृत्यु जितनी लिखी हुई उम्र वहां तक तो वो पहुंच कर ही रहेगा, भले ही उसके लिए कोई अन्य कारण हो। तो इसके साथ साथ कहते हैं जमीन पे आप खड़े होकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए, बैठ कर खाना चाहिए। तो उसके पीछे के तर्क क्या होते थे कि बैठ के खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है, इसलिए हमारे खाने का पाचन है वो ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। तो लोग, पुराने लोग वाकई के अंदर समझदार बहुत ज्यादा थे आधुनिक रूप में। आजकल तो खाना होता है, जब हम जिमन वगैरह जाते हैं तो वहां भी खाना भी खड़ा होता है। तो इस तरह हमें तो भिखारियों की तरह लाइनों में खड़ा कर दिया भोजन के लिए, पहले बैठकर आराम से खाया करते थे। तो ये सारी चीजें अब हम गलत रूप में ले जा रहे हैं। हम विश्वास कर, अंधविश्वास को तो मेट रहे हैं, लेकिन विश्वास के कारण उन चीजों को गलत तरीके से आजमा रहे हैं। घर से निकलते हैं तो हमें कहते थे दही पी के निकलो, तो उनके पीछे क्या कारण था कि भाई दही हमेशा हमारे शरीर में, पेट में ठंडक उत्पन्न करता था। हम जब दूर कहीं काम के लिए जाते हैं तो वो ठंडक रहते, तो हमारा दिमाग भी ठंडा रहता, हम अच्छा सोचते, सकारात्मक सोचते थे। तो इस कारण इस प्रकार कहते हैं दही और शक्कर मिला ले। और दूसरी बात, शक्कर मिला के दही पीने का कारण था कि भाई शक्कर में ग्लूकोज होती है जो हमें काफी एनर्जी भी देते हैं। जब हम कोई नया कार्य करते तो हमारे अंदर एनर्जी होना भी जरूरी हो, तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए भी ये अच्छा होता था। अब एक मेरे को किस्सा याद आ रहा है, विश्वास और अंधविश्वास से जुड़ा के लोग कैसे विश्वास और अंधविश्वास करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव के अंदर जो मुंह पक्का या खुर पक्का कहते हैं बीमारी, तो उसके कारण कुछ भैंसों की मृत्यु होना शुरू हो गई। उस गांव में एक मंदिर भी था देवी का। तो धीरे धीरे कभी इस घर की भैंस मर गई, कभी उसकी मर गई। धीरे धीरे क्या हुआ, 1-2 दिन बाद एक भैंस मर जाती और मर जाती। तो लोगों ने कहा देवी नाराज हो गई। किसी ने वहां पर चढ़ावा चढ़ाया, किसी ने सत्संग करवाई, किसी ने ध्वजा चढ़ाई, किसी ने और अपनी तरह से सहयोग दिया। तो लेकिन भैंसों का मरना नहीं रुका। अब मेरे जैसा कोई उस गांव में जानकार था, उसने कहा भाई ये देवी की कृपा नहीं है, ये एक बीमारी है, वायरस संक्रमण है, आप अपनी भैंस को टीकाकरण करवाओ। तो उस व्यक्ति ने अपनी भैंस का टीकाकरण करवा लिया। 4-5 भैंसे रखता था वो, तो सभी का टीकाकरण करवा लिया। अब उसके आस पड़ोस में लोगों ने उसकी बात को यकीन नहीं किया। तू नहीं जानता है, तू भगवान की क्या जाने, तू तो बाहर से पढ़ के आया, तेरे को कोई मालूम नहीं। अब कुछ दिनों बाद और भैंसे मरने को रुकता है नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की जो भैंसे 2 बीमार थी वो भी अब स्वस्थ हो गई। तो उसकी 4 भैंसों को छोड़कर गांव की सारी भैंसें मरती जा रही थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने, जिनकी बच गई, उन्होंने कहा भाई चलो हम भी देखते हैं, आजमाते हैं, टीकाकरण करवा लेते हैं। तो उन्होंने जब टीकाकरण करवाया, उसके बाद एक भी भैंस की मृत्यु नहीं हुई। तब लोगों ने माना कि भाई वाकई के अंदर हम गलत थे। तो एक दृष्टि होती है, हम किसी चीज को प्रति किसी दूसरे को जोड़कर देखना शुरू कर देता, हमारे ये विश्वास बन जाता है, और विश्वास ही अंधविश्वास का रूप ले लेता है। अब कुछ मैंने ऐसे कटाक्ष भी पढ़े नेट पर या कई वीडियो में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं वो कटाक्ष करते हैं कि भारत एक अकेला देश है जहाँ पर इंसान की गर्दन में सिर जोड़ा जाता है किसी जानवर का, या वहाँ पर जो आदमी देवता है वो अपने किसी हाथ पैर या शरीर के अन्य भाग से या मेल से बच्चे या अपनी संतानों की उत्पत्ति कर देते थे। तो इस प्रकार ये बहुत सारे कटाक्ष होते थे। तो उनको मैं बता देता हूँ कि भाई ये कोई आज का नहीं है, ये सिर जोड़ने की परंपरा जैसे किसी ने शायद उन्होंने गणेश जी को लेकर ये टिप्पणी की होगी, तो गणेश जी का सिर लगा दिया कि अब नरसिंह अवतार लिया तो उनका सिर ही भगवान के ऊपर शेर का सिर था। तो या तो वो पुराण गलत कह सकते हम उनको, तो उनको भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। अब लोग इनको नहीं मानते हैं, वो इनको नहीं मानते। तो इनको नहीं मानने वालों को मैं बता देता हूँ कि नीम के पेड़ के ऊपर क्या बबूल का पेड़ लग सकता है, क्या नींबू के ऊपर संतरे का पेड़ लग सकता है, या किसी संतरे के पेड़ पर आम, अमरूद, केले आदि के किसी अन्य पेड़ लगा सकते हैं हम? नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं। आज की जो ग्राफ्टिंग विधि है विज्ञान के रूप में, एक पौधे पर आप ये किसी फल के पौधे पर 20 प्रकार के फल वाले पौधे लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं? किसी एक भाग को काट कर ही तो वहां पर जोड़ जोड़ के लगाते, ग्राफ्टिंग विधि।
आजकल तो एक बिलात पौधा लाते हैं, उसके ऊपर भी नींबू संतरे लगे हुए भी लाकर देख सकते हैं आप। तो वो कैसे होते? एक पेड़ पर दूसरे पेड़ को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार किसी एक प्राणी के सिर पर दूसरे प्राणी का सिर या हाथ, कुछ भी अंग जोड़े जा सकते थे। ये ग्राफ्टिंग विधि आपकी समझ में आने वाली नहीं है। जब ये पेड़ पौधों वाले सजीवों पर हो सकती है तो मनुष्य पर भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वहां तक पहुंच होनी जरूरी है, वहां तक की जानकारी होनी जरूरी है। आपको वहां जानकारी नहीं, आप पहुंचे ही नहीं, जो ग्राफ्टिंग विधि तक नहीं पहुंचा है उसके लिए तो ये अकल्पनीय है कि भाई संतरे के पेड़ पर नींबू के पेड़ भी नींबू का फल लग जाएगा, पपीते का भी लग जाएगा। अब उसको मालूम नहीं बेचारों को, तब तो वहां ही होएगा। तो जब तक जहां जहां आप पहुंचते जाओगे आपको ये सारे रास्ते खुलासे होते जाएंगे। दूसरा कटाक्ष किया गया कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें भारत के अलावा, या जिसको कहा जाए कि भाई प्राणी है, प्राणी मात्र है भारत का, उसके अलावा अन्य कहीं पर भी लोग है देवताओं को नहीं मानते। कहने का मतलब है कि भारत के अलावा कहीं अन्य देवताओं को माना नहीं जाता। जबकि देखा जाए तो वो कोई ऐसा शायद ही देश होगा जहाँ पर मंदिर वगैरह नहीं है, भगवान को नहीं माना जाता है। मैंने तो अक्सर आप किसी अंग्रेज जहाँ पर मंदिर नहीं है या गुरुद्वारा चर्च कुछ भी नहीं, वहां पर भी जाकर आप उसको किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मार देने या गन बंदूक लगा देने, यहाँ पर वो सीधा नाम लेगा, ओ माय गॉड, ओ गॉड। तो वो गॉड क्या है, किसका नाम ले रहा है? आपका नाम लेकर तो नहीं कह रहा। तो उसके दिमाग में है, दिल में है, वहां पर भगवान है। कहते हैं ना, भगवान के एक बार लोग ज्यादा ढूंढने शुरू हो गए मंदिरों में, मस्जिदों में, तो कहा भगवान ने कहा छुपूं कहाँ? तो वो क्या उस आदमी के दिल में छुप गया, क्योंकि व्यक्ति हमेशा दूर ढूंढता फिरता है, अपने अंदर झांककर कभी नहीं देखता है। तो इस कारण वो वहां पर लोगों ने हमसे ज्यादा प्रगति कर ली। वो अपने अंदर भगवान है उसको पहचानना शुरू कर दिया, बाहर ढूंढना बंद कर दिया। क्योंकि बाहर के लिए कबीरदास जी ने बहुत सारी टिप्पणियां की थी। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख किसी को नहीं छोड़ा, सबको ये मूर्ति पूजा, आडंबर है, इनके ऊपर कटाक्ष करते आए कि पाहन पूजन हरि पूजे, मिले तो मैं पूजूं पार, तांते ये चाकी भली पीसी खाई संसार, कंकर पत्थर जोड़कर मेल दिया चुनाई, मुल्ला मिलने बांग दे, क्या बैरा हुआ खुदाई, मूर्ति धरी धंधा किया पान का जगदीश, पान मतलब पत्थर, पत्थर का जगदीश, मोल लिया बोले नहीं खोटा बिस्वा बीस। अब वो कटाक्ष करते थे अपने हिसाब से, मूर्ति पूजा के हिसाब के, भाई लोगों ने धंधा बना लिया। जो व्यक्ति मूर्तियां बेचता है उसके दुकान में तो हजारों मूर्तियां हैं, और जो ले जाने वाला एक मूर्ति ले जाता है, तो उस एक मूर्ति से यदि उसका भला होता है तो हजारों रखने वाले का तो पता नहीं कितना भला होता होगा। लेकिन दोनों ही अपने अपने कर्मों के अनुसार ही चल रहे हैं, ना वो करोड़पति हुआ ना ये करोड़पति हुआ, दोनों अपने जितनी मेहनत करते उस हिसाब से ही वो अपने कमा रहे। बेस फकीरी जो करे मन नहीं आए हाथ, दिल फकीरी होके रहे तो साहिब उनके साथ। मतलब कहने का भगवा फेरना, पाखंड करना, लोगों को ठंगना, ये चीजें करने से भी भगवान मिलने वाले नहीं है। कुछ करना है तो दिल से करो, प्रेम से करो। इसीलिए कहा ये माला फेरे तो जुग बुआ, पंडित बयान को होय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। खाली माला फेरने से कुछ नहीं है, आप प्रेम रूपी या सद्भावना है, सभी को साथ लेकर चलने की भावना है, इनको लेकर चलोगे तब उनके साथ भगवान की। माला तो है काट की, उसमें पोया सूत, माला बिचारी क्या करे पोने वाला कपूत। तो माला बेचारी बोलती नहीं है तो उसके पेट के अंदर छेद करके हम उसकी माला बना लेते हैं और जपना शुरू कर देते हैं। लेना तो नाम मुंह से, ये फिर हाथ चलाना क्या जरूरी है? अपने अंतर मन से ध्यान लगाकर यदि भगवान का अरदास करे तो वो अपने आप सुन लेता है। वो तो सब देखता है, सब सुनता है, उसको आप किसी के अन्य आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी दिखावे से वो खुश नहीं होता। दूसरा कटाक्ष किया गया कि इंसान के अलावा कोई है वो भगवान को नहीं मानता। तो आपको पता है हनुमान जी है वो भगवान को नहीं मानते, और कई ऐसे प्रमाण मिलेंगे जहाँ पर सांप है वो शिवलिंगों पर बैठे रहते हैं, वहां पर रक्षा करते हैं, तो वो भगवान को नहीं मानते। कई बंदर है वो पूजा करते नजर आएंगे, कई गायें हैं वो परिक्रमाएं करती नजर आएगी। कई ऐसे जीव मिलेंगे आपको जो भगवान को किसी न किसी रूप में पूजा करते आए, मानते आए,
और उनके वंशज भी कहे जाते हैं, लेकिन इन तक आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आपको इन चीजों के बारे में विश्वास नहीं है। और बताया जाता है कि भाई जहाँ इंसान नहीं पहुंचा वहां पर मंदिर नहीं है, यानी कहने का मतलब था कि भाई इंसान पहुंचा वहीं मंदिर बना दिया उसने। तो इंसान के पहुंचने न पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इंसान तो कई ऐसी जगह जहाँ नहीं पहुंचा लेकिन मंदिर वहां पहले से ही मौजूद है। अमरनाथ की बात करें, अमरनाथ तक इंसान तो ऊंचाई तक, इतनी ऊंचाई तक पहुंचना भी दुर्लभ था। अब रास्ते बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर शिवलिंग और वो मंदिर अपने आप ही निर्मित हो रहे हैं। किसी शिवलिंग को बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती किसी इंसान की। तो फिर कैसे कह सकते हम, इस प्रकार के कटाक्ष हमें नहीं करने चाहिए। और कटाक्ष करके बताया गया है कि भाई इंसान ने जैसी कल्पना की वैसे के वैसे भगवान बना दिए। तो जैसी कल्पना के अनुसार भगवान नहीं बनाए जाते हैं। इनके कहने का मतलब था कि भगवान एक नहीं है। यदि एक होते तो फिर कल्पना के अनुसार अलग अलग भगवान कैसे। अब हमारे वंश की बात करते हैं तो दादा है, उन पिताजी है, पुत्र है, पौत्र है, ये सारे एक ही तो सारे के सारे वंशज है, लेकिन सबको अलग अलग क्यों मानते हैं हम? क्या हम पुत्र को ही दादा कह दें या पिताजी को पुत्र कह दें? क्या ऐसा संभव है? नहीं है। सभी मनुष्य एक ही वंश के हैं, एक पीढ़ी से चलते आ रहे हैं, लेकिन वो उन सबको हमें अलग मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जनरेशन के हिसाब से अलग अलग उनका प्रभाव होता है। उनकी उम्र के हिसाब से, जिस काल रूप में जन्म लिया उस हिसाब से उनको अलग अलग मानना पड़ेगा है। ना हम पिता को पुत्र कह सकते हैं, ना पुत्र को पौत्र कह सकते हैं, ना दादा को अपना पुत्र कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? ये उनके लिए जो कटाक्ष करते हैं उनके लिए ये लागू हो सकती है, वो नहीं मानते उनके लिए। तो इसी प्रकार बताया गया भगवान है वो भी हर कालांतर में अलग अलग अवतार लेकर आते हैं। तो फिर वो ऊपर वाले से नीचे वाले या दूसरे युग में जाते हैं तो अवतार लेके आते हैं, तो हम उस रूप से पूजेंगे। राम है त्रेता में आए थे, कृष्ण द्वापर में आए, तो हम कृष्ण को ही राम थोड़ी कह देंगे। वो उनका अवतार लेकर दूसरा रूप बनाकर आए हैं, तो फिर अब उनको उस रूप में पूजेंगे। उनके पीछे के कारण हम हमारी समझ में नहीं आ सकते। वो इतने मान होते, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम समझ ही नहीं सकते। और कटाक्ष करके कहा कि आज तक किसी इंसान को भगवान मिलने के प्रमाण नहीं है। ये कटाक्ष तो, इससे झूठा कटाक्ष तो मैं कहता हूं है ही नहीं। असंख्य लोग ऐसे हैं जिनको भगवान मिल चुके हैं, असंख्य। तो इस प्रकार इन झूठी खबरों पर मैं तो विश्वास किया जा सकता है। तो इसके अलावा यदि बात करते हैं तो और कहा जाता है कटाक्ष के रूप में कि भगवान को मानो तो भी अच्छा है, नहीं मानो तो भी अच्छा है। मतलब दोनों के लिए अच्छा है, दोनों अपना जीवन यापन करें, लेकिन दोनों में फर्क है। जो नहीं मानता है उसका स्वभाव देखना, वो चिड़चिड़ा रहता है, क्रोध में रहता है, अपने ऊपर काबू नहीं कर सकता है। जबकि जो भगवान को मानता है वो हमेशा सदा आचरण के रूप में अपने आप को ढाले हुए रहेगा, आत्मविश्वास के साथ, शांति के साथ जिएगा, बड़ा खुश होकर। कोई भी समस्या आएगी तो आप जो भगवान को नहीं मानता वो क्या करेगा? तुरंत घबरा जाएगा, बीपी हाई लो होना शुरू हो जाएगी, गोलियां खाना शुरू हो जाएगा, तनाव चिंता में ग्रसित हो जाएगा। और दूसरा, चाहे गरीब हो, दोनों की समस्या सेम होगी। लेकिन जो भगवान को मानता है वो सीधी आंखें मूंद करके 2 मिनट स्मरण करेगा, है प्रभु अब तेरे हाथ में, तू अच्छा कर। और देखना उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की चिंता की लकीरें नहीं मिलेगी आपको। एकदम धैर्य के साथ उसको पता है कि अब मेरा काम है, नहीं भी हुआ तो भी मेरा काम कोई और कर देगा। भले ही मान लीजिए ना भी करने वाला कोई हो तो भी उसको ऐसी एक अनुभूति होती है शांति की। तो ये फर्क होता है मानने वाले में और ना मानने वाले में। और कहा गया है कटाक्ष के रूप में कि भाई कभी मंदिर मस्जिद तोड़ते हैं तो भगवान आकर रोकता तो नहीं है। भगवान होता तो अपने घर को थोड़ा ही तोड़ने देता है। तो पहली बात तो ये, जैसी ये इसी प्रकार है, मान लो आपने किसी सड़क के किनारे अतिक्रमण कर लिया, सड़क बनाने वाली गवर्नमेंट आ रही है, आपके मकान का छज्जा तोड़ रहे हैं, तो क्या आप रोकते हो? उसको नहीं रोक पाते हो, आपका वश ही नहीं चलता। दूसरी बात, भगवान के ऊपर तो मान लीजिए भगवान है वो किन्हीं पत्थर या मेलों का मोहताज नहीं है। भगवान का कार्य अंतर आत्मा या पुण्य आत्मा का उद्धार करना है, ना कि उन पत्थरों के मंदिरों में वहां पर कैद होकर बैठ जाना नहीं है। वो इंसानों के लिए आए हैं, किसी मंदिर मस्जिद के लिए नहीं आए।
वो तो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बैठकर हमें शांति की अनुभूति हो सकती है, जहाँ हम किसी भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जमीन बंजर भी होती है, जमीन पोषणहार भी होती है, बीज दोनों के ऊपर बोए जाते हैं, तो बंजर जमीन है, वो पौधे नहीं दे सकती। इसी प्रकार हर जगह भगवान तो है, लेकिन वो एक पोषक स्थल वाली भूमि है मंदिर। वहां पर बैठने से कुछ ज्यादा शांति मिलती है, ज्यादा हमारा ध्यान भगवान की तरफ आकर्षित होता है। इसलिए भगवान को क्या करना चाहिए? मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, वो तो आत्मा में बसता है, दिलों में बसता है, लोगों की रूह में बसता है, उनको मंदिर से क्या मतलब। तो इन चीजों पर यह कटाक्ष कुछ अच्छे नहीं लगे मेरे को, इसलिए मैंने इनका कुछ निराकरण किया। हो सकता किसी को गलत लगा तो भी मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने की कोई कामना नहीं है। तो ये बातें थी विश्वास और अंधविश्वास की बातें। तो जादू के बारे में आप जानते हो, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र है, इन सिद्धियों के बारे में जानते हो। तो बता देता हूँ, जितना जादू पर विश्वास करते हो, जादू के पीछे विज्ञान होता है, वो भी विश्वास करने योग्य होते हैं। जादूगर जब जो चीजें कहता उनसे हटकर आप उनके हाथ पैर या उनकी दूसरी चीजों पर ध्यान रखोगे तो आपको जादू भी समझ में आ जाएगा, उनकी कलाकारी भी समझ में आ जाएगी। तंत्र मंत्र है, लोग सोचते हैं इसको अंधविश्वास मान लेते हैं, भाई ये इससे कुछ नहीं होता है, इनसे भी कुछ होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तंत्र मंत्र कुछ सिद्धियां होती है, जैसे बंगाल है, बंगाल में काला जादू चलता है। गोरखनाथ है, उनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, वो बंगाल में फंस गए थे, तो वहां पर उन्होंने काले जादू से ही उन पर प्रभाव डाला था। वशीकरण मंत्र होते हैं, कई ऐसी चीजें होती है जो वाकई में होती है, लेकिन इनको अंधविश्वास हम नहीं मान सकते। लेकिन यदि विज्ञान में जाकर बात करोगे तो इनको अंधविश्वास मानना पड़ेगा। विज्ञान इनको नहीं मानता, क्योंकि इनके पीछे के कारण विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया। लेकिन ये चीजें दोनों ही होती है। अब मैं बता देता हूँ कि भाई यदि आपको विज्ञान और अंधविश्वास है और विश्वास, इन दोनों से ऊपर उठना है, तो आपके अंदर कुछ चीजें जिनको हटाने की जरूरत है। एक है भय, आपको भय दूर कर लेना चाहिए, किसी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए अपने अंदर। खुद पर भरोसा रखो, किसी और पर भरोसा मत करो। कोई चीज है उसकी प्रमाणिकता की जांच करो, जरूरी नहीं आपने जो देख लिया वही सत्य हो, वो सत्य नहीं हो सकती, हो सकता उसका कोई अन्य पहलू भी हो। तो इस प्रकार बिना परखे किसी चीज पर, तो विश्वास और अंधविश्वास, तीसरी चीज जो हम बात नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मैं यहाँ कर लेता हूँ, सबसे ऊपर होता है आत्मविश्वास। अपने ऊपर आत्मविश्वास रहेगा तो आप सारे इन विश्वास और अंधविश्वासों से भी ऊपर उठ जाओगे। आत्मविश्वास कैसा होता है मैं बता देता हूँ। एक मेरे को छोटी सी कहानी याद आ गई कि आत्मविश्वास किस प्रकार। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा होना चाहिए। एक बार एक सेठ था, उस सेठ की कुछ गरीबी आ गई, बेचारे की तंगी हाल आ गई, तो उसने सोचा यार क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। इस प्रकार की सोच विचार करके वो एक रास्ते से जा रहा था, तो वहां पर एक चेयर लगी हुई, टेबल लगी हुई थी, तो वहां पर बैठ गया पत्थर की। वहां पर बैठकर इस तरह दिमाग लगाकर सोचने लगा, अब क्या करूं, मुझे आगे क्या करना चाहिए। 1 करोड़ रुपए का घाटा लग गया, अब ये घाटा मैं कहाँ से पूर्ति करूं, वरना लोग मांगने वाले मार डालेंगे। इस तरह वो सोच विचार करा था। तभी उसके पास अचानक एक आदमी आया, हाथ में चेक बुक थी, पेन से उसने साइन किए। 1 करोड़, क्या भाई कितना चाहिए बोल। उसने कहा कितना चाहिए, तेरे की समस्या क्या है? उसने कहा 1 करोड़ रुपए मेरे ऊपर हो गए। 1 करोड़ का चेक निकाला, फाड़ा और साइन करके उसको दे दिया। व्यक्ति की आंखें फटी की रह गई, और थोड़ी देर वो दूर से चला गया व्यक्ति भी, चेक देने वाला। अब उस सेठ ने चेक को देखा और कहा यार 1 करोड़ का चेक, मेरी तो सारी समस्या हल हो गई, व्यक्ति भी चला गया पता नहीं, तो मेरे सारे दुख दूर कर दिए। लेकिन उसने सोचा यार जिस व्यक्ति ने मेरे को ये चेक दिया है, मैं उसका उपयोग ना करके ऐसा कुछ करूं कि ये चेक बचा रह जाए, मैं वापस इसको लौटा दूं, क्योंकि इस परिस्थिति में इसने मेरी मदद की है। तो उसने अपने आत्मविश्वास को जगाया और उसने दुगुनी लगन और मेहनत से काम करना शुरू किया और वापस वो मुकाम पा लिया। कुछ दिनों के बाद, साल भर के अंदर अंदर उसने सारे पैसे उतार दिए, खुद के पास कुछ पैसे पूंजी इकट्ठी कर ली, और जो चेक लेके गया था वो उसने उस अलमारी में बंद करके रख दिया कि भाई मैं उसको वापस लौटाऊंगा, क्योंकि उसको अब
एक तरह से उसके सर का ये बोझ हट गया कि भाई जब कोई आएगा मेरे पास तो मेरे पास करोड़ रुपए तो सेव पड़े हैं, मैं सारी चीजें उतार सकता हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ करना चाहिए। यही सोचकर उसने वापस कार्य शुरू किया और वो सफल हो गया। अब उसने सोचा भाई चलो चेक है वापस करके आ जाएं, मेरे तो सारी समस्याएं दूर हो गई इस चेक के कारण, वरना मरने जा रहा था मैं तो वो व्यक्ति वापस उसी जगह आया और वहां पर पूछने लगा भाई ये एक व्यक्ति है, किसके हैं ये साइन सिग्नेचर वगैरह, मेरे को यहाँ पर एक व्यक्ति ने चेक दिया था। तो कहा भाई ये सामने बोर्ड टंगा हुआ है, नजर आ रहा तेरे को, क्या लिखा है? ऊपर लिखा हुआ था पागल खाना। तो सिक्योरिटी ने कहा वो उस दिन मैं भी यही था, तेरे को देख रहा था, वो चेक फाड़ के दे रहा था। ये व्यक्ति भी एक बार बड़ा सेठ हुआ करता था, अक्सर इस तरह चेक बुकों में से चेक फाड़ फाड़ कर देने का इसके कार्य था, क्योंकि ज्यादा बड़ा रोजगार था, मालिक था फैक्ट्री का। तो वो उस समय पागल हो गया, तो भी उसके जहन में वो चेक है सिग्नेचर करना, वो चीजें उसके दिमाग से निकली नहीं थी। इसलिए वो उसके लिए हम विशेष पैकेज करवाते हैं, नकली चेक बुकें लाकर उसको देते हैं ताकि वो काबू में रहे। चेक दे देता तो उसको शांति से तसल्ली मिलती और हमारे काबू में रहता तो हम उसका इलाज भी कर देते हैं। तो उस दिन वो भागकर आ गया था बाहर और तुम्हें 1 करोड़ का चेक वो फर्जी दे के चला गया, वो चेक असली नहीं है। तब व्यक्ति ने छानबीन की, वाकई में वो चेक नकली था, लेकिन उस नकली चेक ने उस सेठ के अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया था कि वो व्यक्ति वापस अपने बलबूते पर सफल हो गया, कामयाब हो गया। तो ये कामयाबी उसको मिली उसके आत्मविश्वास के कारण, ना कि उस चेक के कारण। चेक तो कौन बनेगा, करोड़पति का भी मिलता है, वो असली होता है, ये नकली था। दोनों चेक से कामयाबी मिलती है, दोनों से करोड़पति बनते हैं, लेकिन बनने के पीछे की वजह और होती है। करोड़पति वाला चेक लेते हैं तो हम आलस्य के रूप में वहां से मिली रकम से ही करोड़पति बनने की सोचते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इस नकली चेक ने भी यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास भर दिया तब हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते। तो मेरे को लगता है आज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी हो गया और आखिरी वीडियो था, इसलिए कुछ ज्यादा बातें भी कह दी। तो आशा करता हूँ आप इसको जरूर पसंद करेंगे। धन्यवाद।